और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। नए नियम में मत्ती 24 और हम पढ़ेंगे 3 वचन से लेकर उसके 14 वचन तक। मत्ती 24 3 से 14। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये क्या बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म को बढ़ाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल पूछता हूँ और मुझे उस सवाल का सभी लोग मिलकर जवाब देना कि जो इंसान झूठ बोलता है वो स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा? नर्क। चलो, कितने लोग सहमत हैं नर्क से? वो अपना एक बार हाथ उठाए तो पता चले। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि झूठ बोलने वाले स्वर्ग जाएंगे। हाँ, झूठ बोलने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में। हाँ, तो जितने मानते हो सारे हाथ उठा लो कि जिनको ऐसा लगता है कि झूठ बोलने वाले नरक में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि किसी का न्याय मत करो। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी का न्याय मत करो, परमेश्वर ने ऐसा बोला है। लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा, ये सभी लोग जानते हैं कि झूठ बोलने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो अगर कोई झूठ बोल रहा है और हम उससे कहते हैं कि तू नरक में जाएगा, जो कोई न्याय नहीं किया उसका, ये तो बाइबल में लिखा है, हमको पता है ऐसा ही होने वाला है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने किसी का न्याय किया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में कि जिसे हम बिंदास से कह सकते हैं, किसी का जीवन देखकर, किसी का चरित्र देखकर हम बोल सकते हैं तू नरक में जाएगा, ऐसा स्पष्ट बोल सकते। उसमें हमने न्याय किया ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में जो लिख कर दिया, तो उस वचन के आधार पर हम बहुत स्पष्ट जो है वो बोल सकते। और इसलिए आज का जो वचन है वो सभी लोग बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। और पहले भी कई बार हम लोगों ने सुना है, सीखा है कि वचन किसके लिए है? हाँ, तो वचन मेरे लिए है, इसी तरह से सुनना। और आज वचन से कोई भी ठोकर मत खाना। वचन जो है हो सकता है भारी लगे, है नहीं भारी, क्योंकि पूरा बाइबल में उठा कर खड़ा हूँ तो भारी तो लगता नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसमें से एक ही वचन देखना है, तो भारी तो है ही नहीं। लेकिन हो सकता है किसी को लगे, तो ठोकर मत खाना कि आज ऐसा वचन जो है वो किस तरह से है। लेकिन उस वक्त क्या सोचना है? वचन किसके लिए? हाँ, इस बात को जो है वो ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने बातें जो है वो स्पष्ट की है। और उस बातों से हम कह सकते हैं कि कौन इंसान वो स्वर्ग जा सकता है
और कौन इंसान जो है वो नरक जा सकता है। वचन के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, इसमें किसी का न्याय करना वो बात वो नहीं है। जब बाइबल में पौलुस के बारे में हम देखते हैं, पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, तो नए नियम में पौलुस वो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास जो है वो हो गए। और पौलुस का अगर पुराना जीवन हम देखें तो उस ज़माने में जो बहुत जाना माना जो टीचर था, उस्ताद था, सिखाने वाला था बाइबल, जिसका नाम था गमलीएल, उस गमलीएल के चरणों में बैठकर ये पौलुस जो है वो बड़े हुए थे। उनके पास उन्होंने बाइबल की जो शिक्षा है वो शिक्षा उन्होंने ली थी। मतलब कि उस ज़माने में अच्छे से अच्छी शिक्षा जिसके पास से मिल सकती थी वो थे गमलीएल, और उनके पास से अच्छी से अच्छी शिक्षा उनके कहने के अनुसार पौलुस ने शिक्षा ली थी। और उस ज़माने में जो पुराना नियम चल रहा था, तो पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं और पुराने नियम में बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी बलि और बहुत कुछ बाइबल में लिखा था। चांद रात के लिए, नए चांद के लिए, अमावस्या के लिए, ये करना वो करना, ऐसा बहुत कुछ लिखा था। और पौलुस जो थे वो सारी बातों को 100% बाइबल में जैसा लिखा था वैसे ही मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर पुराने नियम के अनुसार अगर परमेश्वर मेरा न्याय करे तो बोले मेरे अंदर एक भी दोष नहीं निकलने वाला, मैं निर्दोष। मतलब पुराने नियम को बहुत ही मजबूती से, तगड़ाई से ये पौलुस जो है उन्होंने माना हुआ था। लेकिन फिर भी पौलुस के काम देखो, उस वक्त पौलुस ने जो काम किए थे उस काम को अगर देखें तो हिंदी बाइबल के अनुसार अगर प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका आखिरी वचन पढ़ो, या गुजराती बाइबल के अनुसार 8वां अध्याय और पहला वचन पढ़ो, तो उस जमाने में जो स्तेफनुस थे उनको पत्थरवा कर मार दिए गए थे। ये काम में पौलुस को पूछा गया था कि क्या हम ऐसा दंड दें उसको, और उसमें पौलुस ने सहमति दर्शाई थी। और मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने किसी से ऐसा सुना हुआ है कि इतिहास ऐसा कहता है कि स्तेफनुस जो थे वो और पौलुस साथ साथ में पड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के मित्र थे। लेकिन फिर भी व्यवस्था के कारण पौलुस ने उस स्तेफनुस को पथराव करने के लिए सहमति दर्शाई थी, और जितने लोगों ने उस स्तेफनुस के ऊपर पथराव किया था उनके कपड़े की निगरानी जो थी वो इस पौलुस ने रखी थी। परमेश्वर को जानने का दावा करते थे और परमेश्वर के वचन को भी मानने का वो दावा करते थे। फिर आगे लिखा है प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में पहले और दूसरे वचन में कि पौलुस ने लोगों की भारी सतावट की। उस जमाने में जो मसीह को मानते थे, मसीह के पीछे चलते थे, उनको बहुत ही सताया, भारी मात्रा में उनकी सतावट की। जो परमेश्वर को जानने का दावा करते थे, परमेश्वर के वचन को मानने की बात करते थे, लेकिन उनके काम ऐसे थे जो परमेश्वर को थोड़ा भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, जब उनके इलाके से सारे मसीह को मानने वाले जब तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए, तो वही पौलुस ने अधिकार पत्र लिए कि वो अपना इलाका छोड़कर बाहर वाले इलाके में भी जाए और वहाँ पर जाकर वो लोगों को पकड़े, उनको जेल में डाले, उनको कोड़े मारे, या तो उनको मरवा भी दे। इतनी जलन से पौलुस जो है वो परमेश्वर के लोगों को वो परेशान करते थे। और जबकि वो बाइबल को अच्छी तरह से जानते थे और परमेश्वर को भी जानने का दावा जो है वो करते थे, लेकिन उनके काम जो थे वो सही नहीं थे। उनके काम ऐसे थे कि परमेश्वर उनके काम को पसंद नहीं करते थे। क्या मसीह के लोगों को सताना, मसीह के लोगों को जेल में डालना
मसीह के लोगों के ऊपर कोड़े बरसाना क्या परमेश्वर से था? आया ना? क्या ये सतावट परमेश्वर की ओर से थी? क्या पौलुस जो भी करते थे पवित्र आत्मा की सहायता से करते थे? नहीं, ये सब कुछ शैतान से होता था। जबकि बाइबल को जानते थे, परमेश्वर को जानने का दावा करते थे, लेकिन फिर भी इस पौलुस के अंदर शैतान की आत्मा जो थी, और शैतान की आत्मा वो काम कर रही थी। वो जो भी सतावट कर रहे थे वो शैतान से ही था। पर एक बार जब वो दमस्कस जाते थे और दोपहर का वक्त था और रास्ते में पौलुस को दर्शन हुआ, एक बड़ी भारी सी रोशनी, जो दोपहर की रोशनी थी उससे भी ज़्यादा रोशनी उस पौलुस के ऊपर आई। पौलुस की आंखें बंद हो गई और पौलुस को एक आवाज़ सुनाई दी कि हे शाऊल तुम उसे क्यों सताता है? क्योंकि वो बाद में पौलुस के नाम से जाने गए, लेकिन पहले लोग शाऊल के नाम से उनको जानते थे। तो बोले हे शाऊल तुम उसे क्यों सता रहा है? तो शाऊल ने पौलुस से उत्तर दिया कि प्रभु आप कौन हो? मैं किसको सता रहा हूँ? उनको दिखाई नहीं देता था, इतनी भारी रोशनी थी और उस रोशनी में से आवाज आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। लेकिन बोले कोई बात नहीं, तू शहर में जा और अब तुझे क्या करना है वो तुझे वहाँ पर बताया जाएगा। अब पौलुस के पास परमेश्वर का एक दर्शन आया और उस दर्शन की वजह से पौलुस ने पश्चाताप किया, पौलुस ने बपतिस्मा लिया, अपने सारे पापों को धो दिया और साथ में जो पवित्र आत्मा थे वो पवित्र आत्मा को भी उन्होंने पा ली। उसके बाद यही पौलुस और उनका जीवन देखो, जब पवित्र आत्मा आए उसके बाद पौलुस का जीवन देखो, तो बस अब उनके जीवन से भलाई और सिर्फ भलाई उनके जीवन से वो बाहर आती है। अभी वो चारों ओर लोगों की बस भलाई कर रहे, बहुत कुछ उन्होंने सहन भी किया। दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर अगर 27 तक हम पढ़े तो उन्होंने बहुत सताव सहन किया। बोले मैं कई बार मैं जेल में गया, बोले मुझे कोड़े से मारा गया, मुझे लाठियों से मारा गया, मेरे ऊपर पथराव किए गए, मैं कई बार भूखा रहा, कई बार उपवास किए, एक दिन और एक रात में समुद्र के ऊपर रहा और बहुत सारा सताव जो है वो पौलुस ने सहन किया। पौलुस ने कहा कि जो मेरे भाई जाने जाते थे, एक विश्वासी जाने जाते थे, ऐसे लोगों से भी मैंने सहन किया। जो विरोधी थे उनसे भी उन्होंने बहुत सारा जोखिम जो है वो उन्होंने उठाया, उनको बहुत सारा सताव का सामना जो है वो उन्होंने किया। लेकिन फिर भी पौलुस क्या कहते हैं, और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपिया उसका 4वां अध्याय और 11, 12, 13 वचन कोई पढ़ो तो। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं एक होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में दुख होना, भूख रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान से समझना। पौलुस कहते गरीब होना मैं जानता हूँ और मेरे पास बहुत पैसा, मतलब मैं धनवान हो जाऊँ वो भी मैं जानता हूँ। मैंने सब कुछ सहन किया है और इसका कारण बता रहे, जो मुझे सामर्थ देते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो जो गमलीएल के पास सीखे हुए थे, उस जमाने में अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, जो ऐसा कहते हैं कि व्यवस्था के अनुसार अगर मेरा न्याय किया जाए तो मैं निर्दोष। और स्टेफनुस को जब मार दिए गए तो उनकी सहमति की जरूरत थी। मैं चर्च में भी अगुए थे, कितना कुछ इस पौलुस के पास था, लेकिन क्या इतनी सारी खूबियां उनके काम में आई? वो तो बोलते मैं इन सबको कचरा समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ,
मसीह के ज्ञान के कारण मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिलिपिया 3 में ऐसा लिखा हुआ है, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। ये इसका मतलब पौलुस के पास जितनी भी खूबी थी, उनके पास जितनी भी पढ़ाई थी, उनके पास जितना भी सामर्थ्य था, उसमें से एक भी परमेश्वर के काम में काम नहीं आएगा। ये सारी बातें होने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को खुश कर सके ऐसा एक भी काम नहीं किया हुआ था, बहुत सारी खूबियाँ होने के बावजूद। लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा आए, तब वही पौलुस कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से, मतलब कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब पौलुस ने जितना भी कुछ किया अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं किया, अपने सामर्थ्य से वो कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन जितना भी किया उन्होंने पवित्र आत्मा जो है उनकी सहायता से कहा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। इसका मतलब आपके पास कितनी भी खूबियाँ हो ना, कितनी भी आपकी पढ़ाई लिखाई हो ना, कितना भी बड़ा आपका कद हो ना, कितनी भी आपकी हाइट हो ना, कितनी भी अच्छी आपकी बॉडी हो ना, कितने भी सुंदर आप दिखते हो ना, लेकिन उससे आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप परमेश्वर का कोई भी काम नहीं कर सकते। आपकी खूबियों से आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, और वो है परमेश्वर को दुखी करना। लेकिन परमेश्वर को खुश करना है तो एक ही बात चाहिए, और वो है पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की उपस्थिति। वही हमें ऐसे काम करवा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे काम से खुश हो जाए। मूसा जब पैदा हुए तो गुलाम थे, 3 महीने तक माता पिता ने संभाल कर रखा। 3 महीने के बाद उसको एक पेटी के अंदर रखकर नदी की झाड़ियों में रख दिया। उनकी बड़ी बहन को बोल दिया कि मरियम तू यहाँ पर देखना तेरे भाई का होता क्या है। फिर उनकी बेटी वहाँ पर आई और तब मूसा की रोने की आवाज़ आई और उन्होंने उस पेटी को बाहर निकाला। अंदर देखा तो एक इब्रानी छोटा लड़का था, मालूम था इब्रानी है। उसको उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। मरियम भाग कर गई, कहा कि क्या तू चाहती है कि ये जो बच्चा है उसको दूध पिलाने वाली कोई स्त्री मिल जाए? तो बोले हाँ। और उसने अपनी माँ को कहा, और वही माँ जो मूसा की माँ थी वो मूसा के पास गई और उसी ने उनको दूध पिलाया। और दूध पिलाते हुए मूसा को बचपन से सिखाया कि मूसा तो फिर उनके घर में रहता है, फिर उनकी बेटी का बेटा, लोग तुझसे समझते लेकिन तू मेरा बेटा है, तू इज़राइली है, तू मिस्री नहीं है। और मूसा यही सब कुछ सुनकर समझकर वो बड़े हुए। लेकिन प्रेरितों के काम में एक बात लिखी हुई है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 22 वचन। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को मिस्री लोगों की सारी बातें सिखाई गई। इसका मतलब मिस्री लोगों के अंदर जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान मूसा के अंदर डाला गया। मूसा को सब कुछ सिखाया गया। जिस तरह से एक राजकुमार को सिखाया जाता है उसी तरह से मूसा को भी सिखाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा एक राजकुमार की तरह सारी खूबियों में बड़े हुए। और एक बार फिर से वचन पढ़ो तो। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। हाँ, और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। बातों में भी सामर्थ्य था। वो तो जब 80 साल के हुए ना परमेश्वर ने बुलाया तब मूसा ने बोला मैं नहीं बोल सकता परमेश्वर। और कई लोग ऐसा समझ गए कि मूसा जो है वो तोतले थे। ऐसा नहीं था, मूसा बोलने में ऐसा वैसा नहीं थे, वो सब कुछ बोल सकते थे। और कोई गुजराती में ये वचन पढ़ो तो। મૂસાએ મિસ્રોની સર્વ વિદ્યા શીખવામાં આવી હતી. તે બોલવા ચાલવામાં બાહોશ
अच्छा काम कराना पड़ा था नहीं मतलब। हाँ, बोलने में कैसा था वो, तो सामर्थी, मतलब वो किसी के भी सामने कुछ भी बोलने के लिए सामर्थ्य थे। वो किसी को देखकर डरते नहीं थे। और मूसा ये सब कुछ सीखे हुए थे। 40 साल तक फिर उनके पास रहे। 40 सालों में उन्होंने कई बार ये सोचा होगा कि मैं इज़राइल लोगों को यहाँ से छुड़ा दूँ। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मूसा ने कई बार ऐसा चाहा था। और एक बार एक मिस्र था जो इज़राइल के किसी इंसान के ऊपर कुछ जुल्म कर रहा था, तो मूसा ने ऐसा किया कि उस मिस्र को मार दिया और उसे दफन कर दिया। इस बात से पता चलता है कि मूसा अपने इज़राइल लोगों से प्रेम करते थे और उनको छुड़ाना चाहते थे। ये बात प्रकट होती है यहाँ से कि मूसा के अंदर इज़राइल के प्रति एक प्रेम था और मूसा अपने इज़राइल लोगों को वो छुड़ाना चाहते थे और छुड़ाने की एक तलब जो थी वो उनके अंदर थी। लेकिन 40 साल तक जो एक सामर्थी इंसान थे, जो मिस्रियों की सारी बातें सीखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक भी इज़राइल के पुरुष को, एक भी इज़राइल की स्त्री को छुड़ा नहीं पाए थे। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपना सामर्थ्य, लेकिन फिर भी मूसा किसी को भी छुड़ा नहीं पाए थे। हालेलुया, हालेलुया। उनकी पढ़ाई, उनका ज्ञान, उनकी खूबियाँ मूसा के कुछ भी काम में नहीं आई। परमेश्वर के काम करने में हो सकता है उनको खुद को सहायता मिली हो, लेकिन परमेश्वर का काम करने में ये सारी बातें किसी भी तरह से काम नहीं आई। उसके बाद जब 80 साल के हुए तब परमेश्वर ने मूसा को चुना, और परमेश्वर ने मूसा को चुना। और मूसा जो थे, वो मूसा जब परमेश्वर ने चुनने के बाद, जब परमेश्वर की आत्मा से भर गए, और परमेश्वर की आत्मा से भरने के बाद वो मूसा जब परमेश्वर का काम करते, तब परमेश्वर की आत्मा से मूसा 35 से 40 लाख लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। पहले राजकुमार थे, काफ़ी खूबियाँ थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और अब वही मूसा परमेश्वर के आत्मा से भरने के बाद लाखों लोगों को वो छुड़ा कर लेकर आए। वो सफल हो गए। कारण क्या था? अब परमेश्वर का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा से वो भरे हुए थे। इस कारण वो ध्यान से समझते रहना। प्रभु यीशु के 12 चेले थे। 12 चेले ऐसे वैसे नहीं थे। सभी के बारे में तो मैं नहीं जानता, बाइबल में सभी के बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन मत्ती जो थे वो तो टैक्स कलेक्टर थे। टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों के पास से। उस ज़माने में अच्छी जॉब। आज भी अगर इनकम टैक्स लेने वाला हो तो अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब उसको मानी जाती है, अच्छी तनख्वाह। इसका मतलब मत्ती के अंदर कुछ खूबियाँ थी, पढ़ाई लिखाई थी, कुछ सामर्थ्य था। 4 तो ऐसे चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, आंद्रिया, क्यों तो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी मत्ती से भी आगे बढ़े हुए। इनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, इनके पास खुद का कारोबार था। समुंदर में मछली पकड़ते थे। ये गल डालकर एक एक पकड़ते ना, वो नहीं, बड़ी जाल डालकर। इसका मतलब मछलियों का होलसेल व्यापार करने वाले लोग थे। 4 पार्टनर थे। तो 4 पार्टनर कब हो गए? अगर आप इस जमाने में 15,000 कमाते हो महीने का, तो क्या 4 लोगों को पार्टनर बनोगे? आज आप बहुत कमा रहा हो। नहीं होगा ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों की कमाई अच्छी थी, मछलियाँ पकड़ने की खूबियाँ थी।
इनके अंदर सामर्थ था। लेकिन देखो, ये 12 चेले कुछ भी नहीं कर पाए थे। परमेश्वर को कभी उन्होंने आनंद दिया ही नहीं। प्रभु सो हर बार डांटते थे, पता नहीं चलता, विश्वास नहीं कर सकते, हर बार इनको डांटते थे। कभी इन्होंने परमेश्वर को आनंद नहीं दिया, वो कभी सफल नहीं रहे। हाँ, चमत्कार होते थे। तो प्रभु उसने क्या कहा, आखिरी दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे मैं तो बड़े बड़े चमत्कार किए, भूते निकाले, भविष्यवाणी की, तो क्या परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, आजा आजा बहुत अच्छा किया, तुझे तो पहले ही नरक में डालूंगा। इतना जानता था फिर भी सही से नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास चमत्कार थे, सुसमाचार थे, लेकिन ये लोग भी 12 चेले परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और पहले दिन 50वें ही दिन जब पतरस ने पवित्र आत्मा से प्रचार किया, और सिर्फ पतरस से नहीं, वहाँ पर बहुत लोग थे, सभी लोगों ने अलग अलग भाषा के अंदर प्रचार किया। और उस वक्त ऐसा हुआ कि 3000 आत्माएं जो थी वो पहले ही दिन बचाएगी, जो 3.5 साल में ये लोग नहीं कर पाए, अपनी खूबियों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी सामर्थ्य से। और वही काम एक ही दिन में सिर्फ पवित्र आत्मा से भरे जाने के कारण उन्होंने एक बड़ा काम जो है वो कर कर दिखाया, सभी का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये है कि इंसान का जो भी सामर्थ्य है, इंसान की पढ़ाई है, या तो इंसान की खूबियाँ है, या इंसान का ज्ञान है, वो बिना परमेश्वर, बिना पवित्र आत्मा जीरो है। इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितनी भी अच्छी जॉब हो, कितना भी अच्छा कारोबार हो, कितना भी खूबसूरत दिखता हो, उसका शरीर कितना भी अच्छा हो, लेकिन बिना पवित्र आत्मा और बिना परमेश्वर वो इंसान जो है वो जीरो है। ऐसा इंसान वो कुछ भी नहीं कर सकता। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 5 वचन। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। हाँ, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं दाख लता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, मुझसे अलग होकर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु से जुदा होकर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ और आप उसका उत्तर देना कि पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं? हाँ, जोर से बोलो। बपतिस्मा लेके पापों की माफी पाकर। हाँ, बपतिस्मा लेकर हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। और कोई? प्रेरित तो क्या हाँ? प्रेरित तो क्या थकने से। चलो, प्रेरित हो क्या हाथ रखने से। और एक इंसान बोल रहा है आज्ञाकारी। और चलो, मन फिराने से, तौबा करने से, पश्चाताप करने से। हाँ, और उनकी बात सुनने से। हाँ, परमेश्वर की बात सुनने से। इनका क्या हाल है, हालेलुया। हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। हाँ, सबको अलग अलग प्रकार का संदेश है। हालेलुया। और उसके अंदर जाने के लिए केवल विलास भाई, आप बताओ पवित्र आत्मा कैसे पा सकते?
हम अपने को खाली कर देते हैं और परमेश्वर की सहाय मांगते हैं कि प्रभु आप आओ हमारे हृदय में। ऐसा बाइबल में कहाँ लिखा है? कोई बता सकता है ऐसा बाइबल में कहाँ पर लिखा है? चल बेशक बता, पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं? क्या लिखा है वहाँ पर? पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हैं संजय भाई? बहुत बार सीखे हुए हम लोग। नहीं, बाइबल में दो ही बात लिखी। बाइबल में दो बात लिखी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां पद, कोई पढ़ लो उसको। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ। और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। बहुत सीधी सिंपल बात। और दूसरी बात लिखिए प्रेरितों के काम 5:32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते। चलो, ये दो जवाब भी मिले थे कि पवित्र आत्मा कैसे मिलते हैं? परमेश्वर की आज्ञाकारी और बपतिस्मा। और बपतिस्मा भी परमेश्वर की आज्ञाकारी है। बस ये जब करते हैं तब पवित्र आत्मा हमको मिल जाते, बपतिस्मा और परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और सभी को हाथ उठाकर जवाब देना है। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? पवित्र आत्मा कितने लोगों ने पाया हुआ है? पवित्र आत्मा कितने लोगों ने पाया है? आपने पाया? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है वो परमेश्वर के वचन को समझते रहना। कई बार मैंने ऐसा बताया है कि पवित्र आत्मा को पाना बहुत आसान है, लेकिन संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा को संभाल कर रखना वो भी मुश्किल नहीं है। अगर चाहो तो पवित्र आत्मा को पाना तो आसान है ही। विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा मिल जाएंगे। बहुत आसान है। उसी तरह से उनको संभाल कर रखना वो भी बहुत आसान है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, इफिसी उसका 4 अध्याय और उसका 30 वचन। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मतलब दुखी ना करो। बस पवित्र आत्मा को दुखी ना करो तो हमारे जीवन से नहीं चले जाएंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल। पवित्र आत्मा को दिल के अंदर, हमारे अंदर संभाल कर रखना है तो बहुत ही आसान कि पवित्र आत्मा को दुखी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। सारे समझ रहे? हाँ, कि पवित्र आत्मा को दुखी ना करो तो पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन से कभी नहीं जाएंगे। तो कितना आसान है। बस जो पवित्र आत्मा है उनको दुखी ना करो। वो दुखी कब होंगे? जब वो जैसा कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो। लेकिन वो जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करोगे तो फिर वो दुखी होंगे? फिर तो नहीं होंगे। नहीं होंगे तो जाएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और वो ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जब स्वर्ग में चले गए तो उन्होंने आखिरी एक आज्ञा
वो अपने चेलों को दी थी। कोई बताएगा वो आज्ञा क्या थी? हाँ, जो जो आज्ञा मैंने तुमको सिखाई वो सबको मानना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, यही सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। सभी तैयार ना? यही सिखाया ना? हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। प्रभु ने ऐसा कहा, सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। ये प्रभु ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने लोगों को आज्ञा दी। अभी देखो ये चेले कैसे बनेंगे। पौलुस के पास बहुत ज्ञान था, पढ़ाई थी, गमलीएल के पास सीखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग ध्यान बनाए रखना। तो पौलुस ने कितने आत्मा जीते थे? एक भी नहीं। कब आत्मा जीते? पवित्र आत्मा आने के बाद। कितने जीते? बहुत सारे। मूसा 40 साल तक मिस्री लोगों की पढ़ाई, उनका सामर्थ्य, सब कुछ सीखे, राजकुमार था, पद था। कितने लोगों को छुड़ा पाए? कब छुड़ा पाए? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए तब। हालेलुया, हालेलुया। 12 चले कब आत्मा जीत पाए? 3.5 साल में? एक भी नहीं। कब जीत पाए? जब पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए तब। और बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर से पढ़ते यूहन्ना उसका 15 अध्याय और पढ़ो तो उसका 4 और 5वां वचन। तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली वो दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी ऐसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, प्रभु यीशु दाखलता है, तुम डालिया हो। हम कौन है? डाली। डाली है। वो डाली फल कब लाती है? जब दाखलता में बनी रहती है। जब दाखलता से जुड़ी हुई है। उसको काट डालो। अब कोई ऐसा बोलेंगे कि आम की डाली है, कोई ऐसा बोलेंगे ये बावड़ की डाली है, कोई ऐसा बोलेंगे नीम की डाली है। किसकी डाली है? फिर भी दाखलता की डाली है। लेकिन क्या वो फल लाएगी? नहीं लाएगी। लेकिन लता कौन है? दाखलता प्रभु यीशु। डाली कौन है? हम है। जब वो डाली, जब विश्वासी उस लता के अंदर, उस दाखलता के अंदर फिट है तो वो बहुत फल लाती है। अब कोई एक इंसान खड़ा होकर बस इतना बोलते हैं कि ये सारा झूठ है जो बाइबल में लिखा है। ये झूठ है? नहीं। झूठ है? नहीं। क्या ये वचन झूठ है? नहीं। नहीं है। पढ़ो 5वां वचन फिर से। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, हाँ, वह बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक सवाल अब मैं और पूछना चाहता हूँ और इसका भी ईमानदारी से मुझे जवाब देना कि आप मसीह में कब से जुड़े हो? कितने साल से सच्चाई से मसीह में आए हुए? प्रिंगल भाई। 12 साल। विलास भाई। 4 साल। 4 साल। अल्पेश भाई। 11 साल। संजय भाई। 5 साल। अभिषेक।
विजय 18 साल, बाकी पीछे सब नए। हाबिल भाई कब आया? 20 साल हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अब एक सवाल और पूछने वाला हूँ, इसका जवाब किसी को नहीं देना है, ना किसी को हाथ उठाना है। वो इसलिए ये बात मुझे मालूम है। तो इस सवाल का जवाब नहीं देना है। कोई 4 साल से, कोई 12 साल से, कोई 18 साल से, कोई 11 साल से, कोई 20 साल से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए और मसीह में आए हुए। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत फल फलता है। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने साल में कौन कितने आत्मा जीते? जवाब नहीं चाहिए। इतने साल में कौन कितने आत्मा जीते? चाहे कितने भी साल से जुड़े हो, लेकिन कौन कितने आत्मा जो है वो जीते? इसका दूसरा मतलब ये है, डाली दाखलता में नहीं रही। अगर डाली दाखलता में होती तो प्रभु यीशु कहते हैं बहुत फल फलती। फल नहीं मतलब डाली जुदा है। मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा प्रभु यीशु कहते हैं। और ये वचन सही है, ऐसा सभी लोगों ने कहा। पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ देता है, मतलब पवित्र आत्मा, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा ना हो तो सामर्थ्य नहीं और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बाइबल के वचन से बहुत स्पष्ट। मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो बात मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले मैंने एक सवाल किया था, झूठ बोलने वाले कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो हम न्याय नहीं करते, वो तो बाइबल में लिखा है, तो हमें पता चल जाता है कि ऐसा लिखा है, मतलब ऐसा होगा। अब मुश्किल ये है कि लोगों को पता तक नहीं चला कि पवित्र आत्मा पाए थे कब निकल गए। वो सामर्थ पाया था, कब चला गया नहीं पता। आज भी एक भ्रम में पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। अगर होते तो फल होता। पवित्र आत्मा चले गए, डाली टूटकर जुदा हो गई, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी पता नहीं चला। मूसा के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा को परमेश्वर ने 70 लोगों में बांट दिया। और हम एक वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 25 वचन। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हालेलुया, हालेलुया। आत्माएं सामर्थ्य से बोलने लगे। कब सामर्थ्य चला गया? कब आत्मा निकल गए? कब भविष्यवाणी, कब परमेश्वर के वचन बंद हो गए? नहीं पता चला। 70 लोगों को, जो मूसा के अंदर आत्मा था, परमेश्वर ने 70 लोगों को दिया। कुछ वक्त तक रहा, आत्मा चले गए उनके अंदर से और 70 वैसे के वैसे खाली, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं चला। उनके बाद कभी भी उनसे परमेश्वर की बातें जो है वो नहीं हुई।
मूसा के अंदर जो अभिषेक था, जो इन 70 लोगों को मिला था, वो अभिषेक उनके जीवन से चला गया। पहला शमूएल और हम पढ़ते हैं उसका 14वां अध्याय और 37-38 वचन कोई पढ़ो तो। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछवाया हाँ कि क्या मैं फलिस्तियों का पीछा करूं? हाँ, ये आज्ञाकारी करता ही नहीं था, परमेश्वर के विरोध में चल रहा था। और वो पूछ रहा है कि क्या मैं फलिस्ती के पीछे जाऊं? ऑलरेडी फलिस्ती लोग हार चुके थे, योनाथन ने काम कर दिया था, और अभी शाऊल बोलता है परमेश्वर में जाऊं। तो क्या हुआ, आगे पढ़ो। क्या तू उन्हें इज़राइल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल के पास कोई उत्तर नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से पूछता है। इसका मतलब क्या? वो तो यही समझ, मैं तो आज भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आज भी परमेश्वर मुझसे बातें करते, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें नहीं की। फिर उसका 16वां अध्याय और 14वां वचन पढ़ो। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। हाँ, कोई गुजराती में पढ़ो ये वचन। હવે યહોવાનો આત્મા સાઉલ પાસેથી જતો રહ્યો હતો. हाँ, यहाँ ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा चले गए थे। ये पुरानी बात थी, अभी की बात नहीं है। चले गए थे, अभी तक उसको नहीं मालूम था कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहेगी नहीं। उसको तो ऐसा अभी भी मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभी भी यहोवा की बातें कर रहा है, लेकिन सही में उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे थे। फिर उसका 19वां अध्याय और 23 और 24 वचन। तब वह उधर अर्थात रामा के नबायोत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा, और वह रामा के नबायोत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। और उसने भी अपने वस्त्र उतारे और समूएल के सामने नबूवत करने लगा। और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या साउल भी नबियों में से है? हाँ, नंगा होकर परमेश्वर के वचन पुकारने लगा। इसने सचमुच अपने कपड़े उतार दिए थे, पर नंगा होने का मतलब यह है कि उसके अंदर की अनाज्ञाकारी जो लोगों को पता चल जाती है, लोगों को पता चल गया कि अब इसके अंदर नहीं है, और फिर भी अगर बड़ी बड़ी बातें करे तो उसे कहते हैं कि नंगा हो जाना। शाऊल अभी भी तो पवित्र आत्मा आते, लेकिन नंगा कर कर चले जाते, वो नहीं पता चलता उसको। पवित्र आत्मा चले गए थे। फिर हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 20 वचन। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से वचन को समझते रहना। समसुन, किसी को मालूम उसकी बॉडी कैसी थी? कैसी थी? सॉलिड बॉडी। हालेलुया, हालेलुया। एक सॉलिड इंसान अगर 50 को मार दे तो कोई चमत्कार है? हाँ, उसकी कोई बॉडी नहीं थी। वो सीधा सिंपल था। लोगों को अचंभा होता, साहब ये समसुन के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? दलीला से पूछा, दलीला देखने इसके पास ताकत कहाँ से? अगर बॉडी देखे तो हम भी ढीले होकर बैठे, छोड़ा इसके साथ नहीं लड़ना है। लेकिन लोग उसके साथ लड़ने के लिए क्यों आते थे? वो ऐसा ही पतला दिखता होगा। बाइबल में नहीं लिखा, मेरा मानना है। लोग ऐसा, इसको तो क्या अभी फेंक देंगे, और समसुन ऐसे, हाँ आ जाओ। अगर शर्ट निकालता होगा सारी पसलियां। लेकिन जब मारते होगा, यार ये कैसे मारता है इतना, वो तो फिल्म में कुछ भी दिखा देते, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य से करते थे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखना। अभी दलीला ने उसको 3-4 बार पूछ लिया, बोले ऐसा कर मेरा बल चला जाएगा। उसको बांधते थे और ऐसे ही खड़ा, और सब कुछ टूट जाता था। अभी सही में उसे बता दिया, मेरे बाल जो है ना परमेश्वर की ओर से, अगर वो काट दिए मतलब मैंने अनाज्ञाकारी कर दी, बात खत्म। बाल भी काट दिए, उसको बांध भी दिया, और समसोन को बोला, हे समसोन फलिस्ती लोग आए। समसोन कुछ नहीं हुआ,
पवित्र आत्मा चले गए, नहीं पता चला, तमाशा बन गया, कॉमेडी हो गई उसके साथ। उसको तो ऐसा आज भी मैं सब कुछ कर ही दूंगा ना। ध्यान में समझना, बहुत सीरियस बात है। पवित्र आत्मा चले गए, साउल को नहीं पता चला, शमसून को पता नहीं चला, उसको तो ऐसा आज भी मैं कर सकता हूँ। बिना पवित्र आत्मा, बिना प्रभु यीशु से जुड़े हुए इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उसको तो ऐसा ही था, मैं आज कुछ कर दूंगा, मैं आज भी मारूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन सही में कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से समझते रहना। प्रभु से पूछा, मैं कौन हूं? पतरस बोलते, प्रभु मसीह के बेटे, आप मसीह परमेश्वर के बेटे। अरे क्या बात है, तुझे तो पिता ने बता दिया। दूसरे पल में पतरस में जाऊंगा, मुझे मार देंगे। पतरस एक और जाकर, हे यीशु ऐसा ना हो, चल शैतान पीछे जा। नहीं पता चला कब पिता चले गए, कब शैतान अंदर आ गया। बहुत गंभीर बात है। पवित्र आत्मा को पाना आसान है, संभाल कर रखना भी आसान है। उनको दुखी ना करो तो रहेंगे, लेकिन इंसान जब दुखी करता है तो पवित्र आत्मा चले जाए। मैं तो बोलता हूँ अच्छी बात है, दूसरी बात प्राप्त कर लो, लेकिन इंसान को पता भी तो चलना चाहिए ना, मेरे अंदर से गए, पता ही नहीं चलता। और आज जब हमने वचन पढ़ा था मत्ती उसका 24वां अध्याय और 3 से लेकर 14 वचन हमने पढ़ा। वहाँ पर चेलों ने प्रभु यीशु से एक सवाल किया, और सवाल ऐसा था कि प्रभु यीशु, आपका वापस आना और संसार का अंत दोनों एक साथ में कब होने वाला है? प्रभु यीशु ने कुछ नहीं बताया, कोई तारीख नहीं बताई। प्रभु यीशु ने इतना बोला, चौथा वचन पढ़ो तो कोई। यीशु ने उनको उत्तर दिया, 3 से ही पढ़ो। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हाँ, चेलों ने पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, क्या निशान होगा? फिर प्रभु ने बताया, पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सबसे पहले जो परमेश्वर ने बात बताई, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है। धरती कम होगा, देख लेंगे, बाढ़ आएगी, देख लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। क्यों प्रभु यीशु ने सबसे पहले यही बात की? क्यों प्रभु सबसे पहले यही कहा, भरमाना नहीं, कोई तुम्हें भरमाए नहीं? इस बात के लिए सावधान रहना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां वचन, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, हाँ, और सारे संसार का भरमाने वाला है। एक मिनट, शैतान किसको भरमाता है? संसार को। सारे संसार को, कोई भी बाकी नहीं। और बहुत ध्यान समझना, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते नहीं, उनकी बात है, बाकी लोगों को तो भरमाने की जरूरत है ही नहीं। जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर को जानते, जो बाइबल पढ़ते, उनको भरमाने की बात है। दूसरे लोगों को क्यों भरमाए? वहाँ भरमाने वाली बात है क्या? भरमाना तो इनको है, पवित्र आत्मा तो इन लोगों ने पाया है, इनको भरमाना है। अभी मालूम नहीं मैं कब और कहाँ पर किसी को मिला था ये 2-4 दिनों में, और उन्होंने एक बात बताई कि रात को चूहा आकर उनको काट कर चला जाता था। मालूम नहीं किसके घर में ये बात हुई, और बोले इतना काट लेता है तो अभी उनको पता नहीं चलता था। तो मैंने बचपन में पढ़ा हुआ था कि वो चूहा आता है ना, वो फूंक मारता है और फूंक मार मार कर उसको काटते रहता है, उसका मांस खा जाता है, उसको बेहोश नहीं करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। उसकी फूंक में कुछ ऐसा होता है, सुबह होता है तो उसको पता काट कर चला गया। उसको दर्द का एहसास जो है वो हुआ ही नहीं।
शैतान यही काम करता है, भरमाता है। पवित्र आत्मा निकल गए, है यार क्या बात करता है तो तेरे अंदर, भरमाता रहता है उसको। और इसलिए प्रभु से सबसे पहले यही बात की, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। मेरी आदत है जब मैं बाइक चलाता हूँ, चाहे हाईवे हो, अगर दूर से मुझे कुत्ता दिखाई दिया, मुझे गाय दिखाई दे, यहीं से एक्सीलेटर कम कर दो। मेरी सोच क्या है, अगर दौड़कर आ गया तो। और ज़्यादातर मैंने लोगों की सोच क्या देखी, वो तो साइड पर है, वो नहीं आएगा। जब आ जाए गिर जाए तो पता चलता है, पूरा बाजू में था, आ गया। जब इंसान में अकल नहीं तो पशु में कौन सी अकल है? वो तो कभी भी आ सकता है। तो सावधान किसको रहना? अभी उसको उठाकर 2 थप्पड़ मारे, दिखता नहीं तुझे। सावधान किसको रहना है? सावधान हमें रहना है, हमें देखना है कहीं ओबीसी में आ गया, कहीं हम गिर गए। और इसलिए पत्रस में भी लिखा है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, बोले सावधान रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान, वो उस गरजने वाले सिंह के समान किसी को भी फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। सावधान रहो, वो भरमाने वाली आत्मा है। उन्हें पता चलने देता कि तो मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, डाली कट चुके, नहीं पता चलता उसको, अब वो जुड़ा हुआ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं रहे, नहीं भरमाने वाला है, नहीं पता चलने देता वो इंसान को ऐसा है कि नहीं मैं सही चल रहा हूँ। मूसा, पौलुस, वो पूरी तरह से सावधान उस पवित्र आत्मा के प्रतीक। इसलिए तो पौलुस ने लिखा, उसको दुखी मत करो, चले जाएंगे, संभाल कर रखो, वो जितना कहते करो। और किया तो पौलुस ने बहुत सारे आत्मा जीते। मूसा बहुत लोगों को छुड़ाकर बाहर लेकर आए। क्यों? अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी पढ़ाई से नहीं, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी उससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से। ये काम तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। एक इंसान को कुत्ता काट गया, रो रहा था जोरों से, किसने उसको बोला, बोले कुत्ता है तो हट नहीं बोलना चाहिए, बोले हट बोला तब तक तो काट गया। अंदर पवित्र आत्मा हो तो तुरंत निकले ना, तो पता चले ना क्या बोलना है, कब किस तरह से बोलना है। ना हो तो भरमाने वाले से सावधान। प्रभु ने सबसे पहले यही बात बताई। अब वो कुत्ता मर भी जाए कोई फायदा नहीं, काट तो लिया, अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही चुका। आज शैतान जो है वो भरमा रहा है, लेकिन बाइबल के वचन से हम सब कुछ स्पष्ट हम कह सकते। एक बहन जी थी, उनके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल आईफोन, फिर भी रखती थी कान पर, महंगा, और हर रोज़ रात को बैटरी चार्ज करो और सुबह निकल जाओ ऑफिस के लिए। आप देखना, इंसान यही देखता है, खुद का पेट चाहे खाली हो लेकिन मोबाइल का पेट भरा हुआ होना चाहिए, वो बीच में बंद नहीं होना चाहिए। और ये स्त्री एक बार भूल गई, उठकर सुबह ऑफिस में चली गई। और देखना, सभी लोग देखना, आप अपने लोगों को ही देखना, आप किसी के भी घर में जाओगे ना, हाय हेलो बाद में पहले निकलो, आया तो नहीं कुछ, निकले तभी बीच में बैठा कोई आया तो नहीं। तो ऑफिस में पहुंचकर देखा 10% बैटरी, अब क्या करो। ऑफिस में 15-20 मिनट में फोन बंद हो गया, 8 घंटे की ड्यूटी, फोन बहुत बढ़िया था, एक से एक एप्लीकेशन, बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया चलता था, अच्छा कैमरा, अच्छा फोटो खींचता था, लेकिन बिना बैटरी, एक डिब्बा
हालेलुया। हालेलुया। बिना बैटरी एक डिब्बा बन जाता है। आपके पास कितनी भी खूबियाँ हो, कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन हमारी बैटरी पवित्र आत्मा हालेलुया। 0% हो गए, समझ में आ जाना चाहिए डिब्बा है, काम नहीं हो रहा है। ये बहुत ही स्पष्ट वचन है। प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। प्रभु यीशु कहते हैं मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। डाली मेरे अंदर नहीं तो फल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है कि बाइबल में प्रभु यीशु ने झूठ बोल दिया एक जगह पर? बहुत ही स्पष्ट है। बिना पवित्र आत्मा, बिना प्रभु यीशु की उपस्थिति आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे कितने भी साल से मसीह में आए, नहीं हो रहा है, पूछना नहीं। बाइबल से हमने स्पष्ट कर ही लिया है, समझ ही लेना। बात क्या हो चुकी है, भरमाने वाला आ चुका है, भरमा कर चला गया, इंसान को पता नहीं चल रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। हमारे कोई भी पढ़ाई, हमारा अच्छा दिखना, हमारे अच्छी बॉडी कुछ काम की नहीं। अगर वो पवित्र आत्मा की बैटरी अंदर 0 हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए समझना है, भरमाने वाले शैतान से आज़ाद होना है कि मेरे साथ आज क्या हो रहा है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय, मूसा अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा से बहुत कुछ कर पाए। पौलुस अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से बहुत कुछ कर पाए। 12 चेले अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन पवित्र आत्मा से बहुत कुछ कर पाए। प्रभु यीशु कहते हैं कि जो डाली मुझ में नहीं रहती वो फल नहीं लाती। तो स्पष्ट है, अगर डाली प्रभु यीशु के अंदर है, वो फल लाएगी ही लाएगी। प्रभु यीशु झूठ नहीं बोलते। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उन पिछले दिनों को देखो, क्यों आज तक मेरे जीवन में फल नहीं? ये सवाल खुद से पूछना नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, किस तरह से बचा जाए? और नम्रता से इस वचन को बस अभी ग्रहण ही करना है, तो ही परमेश्वर कुछ कर पाएंगे। वरना उस सिदकिय्याह ने अपनी गर्दन को अक्कड़ किया। परमेश्वर के पास कोई उपाय नहीं रहा और वो नाश हो गया। जो बार बार डांट खाने के बाद भी अपनी गर्दन को अक्कड़ रखता है, वो अचानक से नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन से आज खुद के अंदर नम्रता रखें और परमेश्वर के राज के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।